गाइस, आज की छोटी सी वीडियो प्रैक्टिस पर बेस्ड होने वाली है because without practice you can never speak English. So you need to practice. The more you practice, the more you will learn and you will speak English one day. Guys, just started practicing, start doing this work. तो हम सिर्फ आज इस वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे, जो मंडे टू फ्राइडे हम लोगों ने जिस ग्रामर के टॉपिक को कवर किया है उसकी तो प्रैक्टिस करेंगे, साथ में कुछ डेली और सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करेंगे और साथ में मैं कुछ क्वेश्चन आपको बोलते जाऊंगी, उससे आपको कॉपी में नोट्स बनाने हैं और उन सेंटेंसेस को फ्रेम करके उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है, आप कभी भी आ सकते हो। आप कभी भी आ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, पहला तो सकते हो से हमें ये समझ में आ गया कि ये आप कैन के इसमें यूज़ कीजिएगा, ठीक है। एंड सेकेंड, आप यहाँ पर कभी भी देख रहे हो, कभी भी के लिए आपको क्या यूज़ करना है, एनी टाइम का यूज़ करना है। ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर वाली वीडियोस में विजिट किया था। तो इस सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे यू कैन कम एनी टाइम। यू कैन कम एनी टाइम, आप कभी भी आ सकते हो, यू कैन कम एनी टाइम। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाओगे। मैं आज प्रैक्टिस करवा रही हूँ, इसलिए ज़्यादा फॉर्मूला पे नहीं जाऊँगी। अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करनी है तो आपको मेरी पहले वाली वीडियोस को विजिट करना होगा। वो मंडे टू फ्राइडे वाली वीडियो को विजिट करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सेंटेंसेस को कैसे बनाए गए हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। फिर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, फिर तो बहुत गुस्सा होगा, फिर तो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो गाइस फिर तो के लिए हम देन स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे देन ही विल का यूज़ क्यों किया, क्योंकि आगे ये हमारे सेंटेंस में है विल बी वेरी एंग्री। फिर तो वो बड़ा गुस्सा हुआ होगा, तो हमारा सेंटेंस बन गया देन ही विल बी वेरी एंग्री। नेक्स्ट है, मैं पढ़ने लगी, मतलब कोई काम स्टार्ट हुआ। कोई काम जब स्टार्ट होता है तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं बिगिन टू का। हम लोगों ने मॉडल्स वाले वीडियोस में विजिट किया था। तो हमारा सेंटेंस होगा आई बिगिन टू स्टडी। मैं पढ़ने लगी, आई बिगिन टू स्टडी। नेक्स्ट है, मुझे कुछ किताबों की ज़रूरत है। ज़रूरत, देखिए ज़रूरत के सेंस से हम दो मॉडल ऑफ का यूज़ करते हैं। एक तो होता है हमारा नीड एंड सेकेंड होता है नीड टू। दोनों में से किसका यूज़ करें, नीड टू का यूज़ करें या नीड का यूज़ करें, ये पहचानने का एक ट्रिक है। अगर आपके सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है तो वहाँ पे नीड टू का यूज़ होगा। अगर आपके सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा तो वहाँ नीड का यूज़ होगा। तो मुझे कुछ किताबों की ज़रूरत है, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है क्या आपके सेंटेंस में, नहीं ना हो रहा, इसलिए इसमें नीड का यूज़ करेंगे। हमारा सेंटेंस बनेगा आई नीड सम बुक्स। आई नीड सम बुक्स, मुझे कुछ किताबों की ज़रूरत है। यहाँ पर नीड टू का यूज़ नहीं करेंगे, नीड का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई नीड सम बुक्स। नेक्स्ट है, आपको वहाँ जाना चाहिए, आपकी ज़रूरत थी। तो चाहिए जब बोलता है यानी कि वो प्रेजेंट का सेंटेंस होता है और प्रेजेंट में हमें शुड का यूज़ करना होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। लेकिन जब आप चाहिए था बोल देते हैं यानी कि वो पास्ट में चला जाता है। पास्ट में आप किसी को एडवाइस देते हो कि आपको वहाँ जाना चाहिए था पास्ट में, तो पास्ट के लिए आपको शुड हैव का यूज़ करना होता है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आपको यानी कि यू के साथ आप क्या लगाओगे, शुड हैव का यूज़ करोगे क्योंकि आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हो। जाना यानी कि वो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, गॉन, और वहाँ यानी कि देयर। तो हमारा सेंटेंस बन गया यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए था। तो पहला स्लाइड वाला बहुत ईजी था, हमें समझ में आ गए। चलिए, ज़्यादा सेंटेंसेस हम यहाँ ट्रांसलेट नहीं करने वाले हैं, हम ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं बस 2 स्लाइड आपको ट्रांसलेशन के लिए दे रही हूँ। ये ट्रांसलेशन मंडे टू फ्राइडे जो हम लोगों ने पढ़ा है वो ट्रांसलेशन हो जाएगी। फिर हम सेंटेंसेस को जल्दी जल्दी बोलकर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फास्ट हम इंग्लिश बोलेंगे। नेक्स्ट है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा गागेगी, ये हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा फ्यूचर का टेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है। तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई विल नॉट गो देयर। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो देयर। नेक्स्ट है, राहुल क्या कर रहा होगा। अगर ये जो क्या है ना, अगर आपका ये क्या फर्स्ट में आ जाता है तो वो इंट्रोगेटिव होता है, लेकिन यही क्या जब आपका सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो वो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। जब आप क्या का स्टार्टिंग में यूज़ कीजिएगा तो वो यस नो टाइप वाले क्वेश्चन होंगे। जब क्या का यूज़ आप सेंटेंस के बीच में कीजिएगा तो वो हमारे WH वाले क्वेश्चन होंगे। तो राहुल क्या कर रहा होगा, क्या के लिए हम व्हाट का यूज़ करेंगे, व्हाट विल राहुल बी डूइंग।
राहुल क्या कर रहा होगा, व्हाट विल राहुल बी डूइंग, राहुल क्या कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैंने वो फिल्म देखी है, मतलब देखने का कोई काम कंप्लीट हो चुका है। तो जब कोई प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट हो जाता है परफेक्टली, यानी कि वो परफेक्ट वाला सेंटेंस है, तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको टेंसेस सिखाया है इससे पहले वाली वीडियो में, तो आप टेंसेस को सीख गए होंगे, तो इसका आंसर बहुत ही जल्दी आप आसानी से दे सकते हैं। मैं नहीं गया, मैं नहीं गया, मैं नहीं सोया, मैं नहीं बोला, मैं नहीं ये काम किया, मतलब किया गया, खाया पिया, ऐसे वाले सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें डिड नॉट का यूज़ करना होता है। तो हम बोलेंगे आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। नेक्स्ट है तुम कहाँ जाते हो, कहाँ यानी कि वेयर का यूज़ करेंगे, तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। देखते हैं कैसे आप डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स का यूज़ करके अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करते हो, ठीक है। ये भी हम समझ लिए कैसे बनाने हैं। चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस बोल बोल कर प्रैक्टिस कर लेते, अब हम कुछ सेंटेंसेस को बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे। देन हम इस स्लाइड में देखेंगे कि आखिर ये है क्या। ये आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है, किस लिए दिया है, ये जानने से पहले हम कुछ सेंटेंसेस को बोल बोल कर प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए जिस तरह से मैं आपको सेंटेंसेस बोलूँगी ना, आपको भी वैसे ही प्रैक्टिस करना है घर में बैठकर। आप एक कमरे में चले जाइए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, वहाँ आराम से आप बैठ जाइए। देन आपके माइंड में जो भी सेंटेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, पहले अगर हिंदी सेंटेंसेस आते हैं आपके माइंड में, तो आप हिंदी सेंटेंसेस को बोलिए, देन उसके इंग्लिश को रिपीट कर लीजिए। जैसे कि अगर आपके माइंड में आ रहा सुनो, आप बोलना चाहते हो सुनो, तो आप बोलोगे लिसन, सुनो, लिसन। समझो, ये सब कॉमन है जो हमारे माइंड में आते रहते हैं, ये सब बहुत ही कॉमन है। जो सेंटेंसेस मैं बताऊंगी ये अधिकतर हमारे माइंड में ऐसे सेंटेंसेस आते रहते हैं, तो मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगी जो हमारे माइंड में आते हैं। आपको भी इसी तरह प्रैक्टिस करना है जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ। सुनो, लिसन, समझो, अंडरस्टैंड, समझाओ, एक्सप्लेन, बोलो, स्पीक, दौड़ो, रन। समझो, अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक, बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक। मैं नहीं बोलूँगी, आई विल नॉट स्पीक, मैं नहीं बोलूँगी, हमारा फ्यूचर का हुआ इसलिए विल का यूज़ किए। मैं नहीं बोलूँगी, आई विल नॉट स्पीक। मैं आऊँगी, आई विल कम। मैं आया, आई कैम। इस तरह से आप सेंटेंसेस को फ्रेम किया। सारे सेंटेंसेस हमारे मॉडर्न्स और टेंसेस के ही ज़्यादातर सेंटेंसेस आते हैं, तो मैंने दोनों आपको अपने चैनल पर सिखा दी हूँ। तो आपके माइंड में जो सेंटेंसेस आ रहे हैं आप उसे बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। और बाय चांस कोई ऐसे सेंटेंसेस आपके माइंड में आ रहे हैं जिससे इंग्लिश आप ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो, उसे कॉपी में लिख के रख लो, ताकि आप जब पूरे सेंटेंसेस 10 मिनट्स आप प्रैक्टिस कर लेना। 10 मिनट के बाद आप जो लॉन्ग सेंटेंसेस जो आप कॉपी में सेंटेंसेस लिख के रखोगे उसे आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट में उसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो जैसे अगर आपको बोलना हो कि आप कहाँ हो, वेयर आर यू, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स, आप कहाँ हो, वेयर आर यू, मैं क्लास में हूँ, आई एम इन द क्लास। मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाने दो, आई एम गेटिंग लेट, लेट मी गो। या फिर मैं बोलना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं कुछ नया सीखना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू। मैं पढ़ना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं कैसे पढ़ सकती हूँ, हाउ आई कैन स्टडी, मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। मैं यहाँ आ सकती हूँ, आई कैन कम हेयर, मैं यहाँ आ रही हूँ, आई एम कमिंग हेयर। मैं इंग्लिश बोलने में सक्षम हूँ, यानी कि मैं इंग्लिश बोल पाती हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, तो बोलेंगे आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने में सक्षम नहीं हूँ, मतलब मैं वो नहीं बोल पाती हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। अगर आप सक्षम है तो एबल टू, असक्षम है यानी कि सक्षम नहीं है तो अनेबल टू। आप यहाँ क्यों आए, वाई डिड यू कम हेयर, मुझे पढ़ने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, उन्हें इंग्लिश बोलने का शौक होगा फ्यूचर में, दे विल बी फॉन्ड ऑफ स्टडिंग। मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। मैं एक कार खरीदने वाली हूँ, आई एम अबाउट टू परचेस अ न्यू कार। अब आप बोलेंगे वाला है के लिए आपने पहले गोइंग का यूज़ किया, फिर वाला है के लिए आपने अबाउट टू का यूज़ किया। तो गाइस वाला है, वाली है के लिए हम अबाउट टू या गोइंग टू दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके पास ज्ञान था, ही हैड नॉलेज। उसके पास लैपटॉप है, ही हैज़ अ लैपटॉप।
सुनिए, लिसन, कृपया मुझे सुनिए, प्लीज लिसन टू मी। हम परेशानी में होंगे, वी विल बी इन ट्रबल। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंस, ज़्यादा सेंटेंसेस है, बस 10 सेंटेंसेस जो आपके माइंड में अभी आ रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। इस वीडियो को देखते देखते वीडियो को पॉज कीजिए, तो माइंड में जो सेंटेंसेस आ रहे हैं ना उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई कीजिए। कम से कम 10 सेंटेंसेस आप माइंड में सोचिए और उसका रिप्लाई कीजिए, ठीक है। और जो सेंटेंसेस आपसे नहीं होते हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये क्या है। आई वॉज वर्किंग, मैं यहाँ पे आपकी टेंस की टेस्ट ले रही हूँ। यहाँ पे आई वॉज वर्किंग लिखा हुआ है, तो ये कौन सा टेंस है जिसमें वॉज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है? वो कौन सा सेंटेंस होता है? वो हमारा होता है पास्ट का कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, ठीक है। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होता है वॉज वर्ब प्लस वर्ब में फोर्थ फॉर्म। नेक्स्ट है आई हैव इटन, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये कौन सा सेंटेंस होता है? ये हमारा होता है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ये हमारा। नेक्स्ट है आई विल नॉट गो देयर, विल है, नॉट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा? ये हमारा सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? फ्यूचर सिंपल भी बोलते हैं। आई डिडंट गो, आई डिडंट गो मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। व्हाट विल रोहन बी डूइंग, इस सेंटेंस, ये कौन सा सेंटेंस है ये आप पहचानना। आई सो द मूवी, आई सो दैट मूवी, इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में करना। ये दो कौन से टेंस से बने हुए हैं ये आपको पहचानना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको प्रैक्टिस करने में काफ़ी हेल्प मिली हो। ऐसे ही प्रैक्टिस, अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिस वाली वीडियोस चाहिए होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और गाइस अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, तो आप इसका आंसर देने से पहले लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी टेंसेज वाली वीडियोज को विजिट कर सकते हैं। देन राइट साइड क्लिक करके अगर आपको और कोई टॉपिक पे कंफ्यूजन है तो वो वाली टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, इससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।